जो साफ-साफ दिए हैं उन्हें हमें अलग से क्लीन करना है। तो साब ये बत्तियाँ जो हैं इन्हें भी एक बड़े दीपक में हमें रख लेना है और इसका यूज़ हम बाद में बताएँगे। तो सबसे पहले हमने एक कटोरे में लिया है पानी। आप चाहें तो इसे फ्राई पैन में भी ले सकते हैं और मैंने इसमें पानी लेकर के इसमें डाला है नमक और इस पानी को मैं गरम कर लेती हूँ। और गरम हमें जो गुनगुना होता है उससे तेज़ गरम करना है, यानी कि काफ़ी तेज़ गरम करना है। और इसमें बस हम नींबू डालेंगे और नींबू लेकर के आधा काट कर नींबू निचोड़ देना है। और बस इसमें हमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। आप दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो बस इसमें हम अपने जो साफ-साफ से दिए हैं उन्हें डिप करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से डिप कर देना है और थोड़ा तेज़ गर्म पानी रखना है, ज़्यादा इन्हें नहीं उबालना है, हल्का सा इन्हें करना है। तो जो इनके अंदर थोड़ी सी चिकनाई रह गई है वो भी साफ़ हो जाएगी। तो फिर ये दिए हमारे बहुत यूज़फुल हो सकते हैं और बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। इन दियों को हमने डिटर्जेंट में नहीं डाला है क्योंकि दिए जो होते हैं वो डिटर्जेंट सोख लेते हैं और खाने पीने में हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते न और ना ही करना चाहिए। वो बहुत हमें घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये दिए नींबू और बेकिंग सोडा और नमक गर्म पानी में साफ़ किए हैं। तो इस तरह से इन दियों को इस तरह से साफ़ करेंगे और हमें लेना है एक ऑयलिंग ब्रश और उसकी सहायता से हम दियों को साफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं तो मैंने इन्हें चिमटे से पकड़ अच्छे से हिला कर डिप किया है और बस इस कटोरे को हम गैस से नीचे उतार लेते हैं और बस अब इसको थोड़े से हम रखे रहने देते हैं 5-10 मिनट के लिए। जब कुछ ठंडे हो जाएंगे तब इन्हें हमें ऑयल का ब्रश लेना है और इस तरह से इन्हें घुमा करके जो इनके अंदर ऑयल चिपका हुआ है थोड़ा बहुत वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें क्लीन करना है और इनके अंदर भी जो दिए पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनके अंदर जो चिकनाई चली गई है वो भी निकल जाएगी। तो इस तरह से इन दियों को अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो बस मैंने ये ऑयल इनके ब्रश से सब साफ़ कर लिए हैं और एक साफ़ प्लेट में मैं इन्हें निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दिए बिल्कुल क्लीन हो गए हैं और इन दियों को हम खाने पीने की चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि डिटर्जेंट वाले दिए खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि ये मिट्टी के अंदर सोख लेने की क्षमता होती है और डिटर्जेंट पाउडर में भिगो करके साफ़ करेंगे तो फिर उसे खाने में जब हम डालेंगे तो वो हमें बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है और उससे कैंसर की बीमारी तक हो सकती है। तो इसलिए हमने ये नींबू नमक और बेकिंग सोडे से साफ़ किए हैं। तो देख सकते हैं कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो इनकी अब अगली ट्रिक आती है हमारी। आपने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें लिया है हमने पानी और इस पानी को हमें करना है गरम और इस तरीके से हमने गरम किया है और बस पानी गरम हमारा हो गया है और हमने लिया है एक प्लेट और उसके ऊपर ही हम फ्राई पैन को रख देते हैं और बस हमें लेना है नींबू और यदि इसके अंदर जो रस है वो डाल सकते हैं और इस नींबू को भी हमें इसके अंदर ही इस तरीके से कर देना है जो इसके अंदर जो भी इसके अंदर नींबू है या फिर ऊपर का भी जो छिलका है उससे जो चीज़ें इसमें निकल कर पानी में मिक्स होगी तो उससे ये वो भी बहुत हमारे काम आएगी। तो इस तरीके से हमें नींबू को कर देना है और थोड़ी देर के लिए इसमें पानी में ही हमें पड़ा रहना देना है और इसमें डालना है हमें नमक तो और इसमें डालना है हमें बेकिंग सोडा। तो इसमें हम नमक और बेकिंग सोडा डालने के बाद जो रिएक्शन होगा उसका भी हम बढ़िया सा यूज़ बताएंगे। बस इस तरह से मिला देना है और इसमें जो रिएक्शन हो रहा है उसी रिएक्शन से जो हमारी ये दूध की चाय की चलनियाँ होती हैं। दूध में अक्सर क्या होता है कि जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें चाय जमती चली जाती है और उससे एक लेयर सी बन जाती है जिससे हमारी चलनी बहुत गंदी लगने लगती है और उसमें बैक्टीरिया भी पनप सकता है और जब हम दूध छानते हैं तो उसके भी कुछ पार्ट चलनी के अंदर फंसे रह जाते हैं जिससे हमारी चलनी पीली लगने लगती है। तो हमें इस तरह से चलनियों को रखने के बाद इनके ऊपर डालना है और इस तरह से हमें नींबू भी इनके पीछे इस तरह से मल देना है और बस हमें इन्हें 10 मिनट के लिए इसी पानी में छोड़ देना है। और छोड़ देने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो चलनियाँ हैं इसमें जो फंसी हुई चाय की पत्ती या दूध के पार्ट्स हैं वो सब फूल कर निकलने लगते हैं और बस हमें टूथब्रश की सहायता से इस तरह से हमें इन्हें थोड़ा थोड़ा रगड़ देना है।
तो इस तरह से जो बराबर में इसके किनारे सी बन जाती है, तो वो किनारे सी सब हट जाएगी। और इस तरीके से जो जोड़ होता है चलनी का, तो यहाँ पर भी हमें ब्रश से अच्छे से रगड़ना है। तो इस तरह से जो चलनियाँ हैं हमारी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी और आपकी जो चलनियाँ हैं बिल्कुल चकाचक शाइन करने लगेंगी। और इस तरीके से आप अपनी चलनियों को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर पाएंगे और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और बड़ी आसानी से हो जाता है। और यदि आपके पास नींबू नहीं है तो आपके पास यदि मट्ठा होता है जो दही का बनाया जाता है, जो खट्टा मट्ठा हो, उसको भी आप चलनी पर लगा सकती हैं। तो खाली मट्ठे को लगा करके 10 मिनट छोड़ दीजिएगा और उसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा और उसके बाद अपनी चलनी को रगड़िएगा, तो उससे भी आपकी जो चलनियाँ हैं बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। तो उससे भी आप अपने छानने की चलनियों को साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और इसे हमें जो चलनियों का पीछे वाला पार्ट होता है उसमें जो गंदगी जमा हो जाती है वो इसके पर से साफ़ करते समय वहाँ नहीं जा पाता है, तो वो गंदी रह जाती हैं। तो इस तरह से हमें टूथ ब्रश से ही साफ़ करना चाहिए। तो इसमें जो गंदगी फंस जाती है किनारी में सब निकल जाती है। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आगे के हिस्से में भी इस तरह से हमें मल के सारी गंदगी को निकाल फेंकना है, क्योंकि जब हम चाय बनाते हैं और चलनी के अंदर जब गंदगी रह जाती है वो सब हमारी चाय में ही छनकर आ जाती है, तो ये हमें बीमार भी बना सकती है। तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड, चलनी हमारी बिल्कुल चमकदार हो गई हैं। तो इस तरह से आप अपनी चलनियों को साफ़ कीजिएगा। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और घर की ही चीज़ों से आप अपना कर पाएँ और 1 रुपये का भी उसमें खर्चा ना आए, तो कितना अच्छा होता है। तो मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दिए और चलनियों को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर सकते हैं और नाइफ़ को भी। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आपको शुभ दीपावली और मिलते हैं एक नई वीडियो में। यूज़फुल सी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है कॉलर को लेकर। तो फ्रेंड्स, कभी कभी शर्ट थोड़ी ही देर के लिए पहन कर रख दी जाती है और फिर दूसरी शर्ट पहन ली जाती है, लेकिन उसके कॉलर पर गंदगी आ जाती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो शर्ट दोबारा पहन सकें, तो इस पर हमें थोड़ा सा लगा देना है पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं और इस तरह से थोड़ा मलना है। और उसके बाद इस तरह का जो ख़राब टूथब्रश होता है उसे ले लें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये मैंने बनाया है, मैंने इसे गर्म करने के बाद यहाँ से कट करके और इसे पीछे से चिपका के इस तरह से रेजर जैसा बनाया है। और इस तरीके से हम सूखी सफाई शर्ट के कॉलर की कर सकते हैं। तो जब आपको धोने का समय ना हो या धो ना पाए या थोड़ा सा ही गंदा हुआ हो, तो उसे इस तरह से कर सकती हैं और उस पर प्रेस कर दें तो कॉलर आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको शर्ट को धोना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये मैंने मूंग की दाल को भिगोया है और भिगोने के बाद में इसको जो छिलका होता है वो निकाल दिया है। कुछ छिलका इसमें रह भी गया है। तो मैंने इसको 5-6 घंटे के लिए भिगोया था। यदि आप चाहें तो रात भर भी सोख कर रख सकते हैं। तो मैंने इसको पीस लिया है और मिक्सी के जग में थोड़ा थोड़ा मूंग की दाल डाल के ही हमें पीसनी है। तो अब इसमें मैं खाने वाला सोडा डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ और इसके बाद में इसको अच्छे से हाथों से मल के इसे घाऊँगी। और इसमें मैंने एक देख सकते हैं 1 चमची के बराबर मैंने बेसन भी ऐड किया है और इससे मूंग की दाल की जो पकौड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी बनती हैं और उनमें गांठ बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं। तो इस तरीके से मुझे इसे एक ही दिशा में घाते जाना है, इसे घाना कहते हैं। और इस तरह से करते जाते हैं तो फ्रेंड्स इसके अंदर हवा चली जाती है और इससे हमारी पकौड़ियाँ फूली फूली बनती हैं और इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो ये पकौड़ियाँ हम ऐसे ही बना रहे हैं, तो इसमें हम नमक और मिर्ची भी डालेंगे और चाहें तो आप इसमें वेजीज भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे टमाटर और शिमला मिर्च, प्याज जो भी आपको पसंद हो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी, क्योंकि हम इन्हें दही बड़े नहीं बनाकर इसी तरह से चटनी से खाने वाली पकौड़ियाँ बना रहे हैं। तो आप चम्मच से छोड़िएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि जो हमारा हाथ है वो इतना संता नहीं है और यदि दाल में संता रहता है तो उससे हाथ में खुजली भी होने लगती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी तरीके से चम्मच से बनाई जा रही हैं और इस तरीके से सेकते जाना है। जब हम पकौड़ियाँ छोड़नी है तो हमारा जो ऑयल है वो तेज़ गर्म होना चाहिए और उसके बाद जब ये थोड़ी सीख जाए
तो गैस का फ्लेम मीडियम करने के बाद इन्हें थोड़ा क्रिस्पी करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाई हैं और इन्हें चटनी के साथ सर्व किया था। ये बड़ी ही टेस्टी और बड़ी अच्छी पकौड़ियाँ बनकर के तैयार हुई हैं। बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही स्वाद लगती हैं। अब दूसरी ट्रिक आती है मेरी सींग को लेकर। जब सिंक में पानी रुक कर चलता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए झाड़ू की, और इसके जो होल हैं उन होलों के अंदर सीख डाल कर हमें चलानी चाहिए और पानी हमें चला देना चाहिए। तो उस समय जो भी छोटी छोटी गंदगी इसके पाइप में फंस जाती है तो वो निकल जाती है और पानी अच्छे से निकलने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो रुक रुक कर चल रहा है और सिंक थोड़ा थोड़ा भरता जा रहा है। तो बस इसी तरह के आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और पानी बिल्कुल बहुत आसानी से जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंक थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लगा है और सारा ही पानी बड़े आराम से जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सिंक डाल करके आप अपने सिंक को साफ़ कीजिएगा। तो इस पर हमें कोई भी पाउच वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब तीसरी ट्रिक आती है हमारी, जो हमारा टूथब्रश होता है ख़राब वाला और ये ब्लेड हमारे ख़राब पड़े होते हैं, तो इसको हमें तोड़ लेना है। तो इसे हमने 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ लिया है और इसको हमने ब्रश के अंदर फंसा लिया है। तो फ्रेंड्स, इसका भी हम एक टूल बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, हमें कागज़ काटना होता है और हमें कैंची नहीं मिल पाती है, तो आप इस तरीके से कागज़ को फाड़ सकती हैं। कितनी ही आसानी से हमारा कागज़ कटकर तैयार हो गया है। तो कितनी यूज़फुल ट्रिक है ये, आपको बहुत ही काम आएगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी, क्योंकि कभी कभी कागज़ हम अंदाज से फाड़ते हैं तो वो गलत फट जाता है। तो आप इस तरह से ये एक टूल बनाकर तैयार करके रख सकती हैं। ये बहुत ही काम आता है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी किचन टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके समय की बचत करें, तो कितना अच्छा होता है और उसमें खर्चा भी कुछ नहीं आता है। तो बहुत अच्छा होता है और आप अपने समय की और पैसे की भी बचत कर पाती हैं और कुछ समय अपने लिए भी निकाल पाती हैं। तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं रोज़ नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।